ईशा तुम आ गई? कल रात से कहाँ थे तुम? ईशा, क्या हुआ? किसने किया? कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? ईशा का रेप हुआ है। तो उसकी इज्जत गई तो क्या हम लोग भी अपनी इज्जत बाजार में उछलवा दें? ये कहकर कि हमारी नातिन का रेप हुआ है। सब तुम्हारी गलती की वजह से। कितनी बार तुमसे कहा था कि उसे काबू में रखो, लेकिन नहीं। अब दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे हमारा। वो ड्रग पेडलर से तुम्हारा रेप किया? हाँ, वीडियो भी बनाया। उन लोगों ने बाद में मुझे ब्लैकमेल भी किया। इफ मैंने उनके लिए ड्रग पैडलिंग नहीं की तो वो लोग वो वीडियो इंटरनेट पे डाल देंगे। एक पल के लिए तो दिल में आया कि ये बात जाके नानी को बता दूं, बट फिर जब नाना नानी ने वो रेप वाली बात के लिए कुछ नहीं किया तो बात के लिए भी आपको पता है उनकी मौत के एक दिन पहले ही नानू ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। मैं जानती हूँ तुमने जिंदगी भर मेरे साथ धोखा किया, मुझे अंधेरे में रखा, लेकिन ये जो तुमने किया है ना, इसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सबको बता दूंगी कि कितने घटिया आदमी हो तुम। किसी को कुछ बोलने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा। ये डेविड को उठा के ले गया। राइट सर। थैंक यू। मैं जानता ही था आप इस डील के लिए मान जाएंगे। आई नो मेरी फीस थोड़ी ज्यादा है। ओके, डू लेट मी नो। थैंक यू। ये डेविड के ऑफिस के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है। 2 दिन पहले डेविड इस लड़की से मिला था। मैंने कुमुद से कंफर्म कर लिया है, ये वही लड़की है जिसे सुलोचना की मौत से पहले उसके घर के पास देखा गया था। स्कूटी से नंबर निकालो और आरटीओ से एड्रेस। ये लड़की मुझे चाहिए हर हाल में। राइट सर। साहब आप? निधि यहीं रहती है ना? जी साहब, निधि यही रहती थी, पर मेरी बच्ची भाग गई है सर। भाग गई मतलब? क्यों? साहब उसका बाप उसे रोज मारता था पैसों के लिए, इसीलिए मेरी बच्ची घर छोड़कर भाग गई है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ती, कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी बच्ची को ढूंढ लाइए। घर की तलाशी लो। ये क्या है? सर, दो साल पहले निधि यहाँ पे काम करती थी। क्या? हाँ। सर, निधि अपने घर से फरार है, लेकिन 2 साल पहले निधि उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी जिस रेस्टोरेंट की पॉलिथीन बैग हमें सुलोचना के घर में मिली थी, केटी फूड कॉर्नर। उस रेस्टोरेंट का नया पैम्पलेट हमें निधि के घर से मिला है। उसका मोबाइल ट्रेस करो, कॉल रिकॉर्ड निकलवा और उस रेस्टोरेंट के मालिक और जितने भी वर्कर्स हैं सबको उठा कर लिखो। राइट सर। आपने कुछ नहीं किया आपने कुछ नहीं किया। ये तुम लोग के बैंक स्टेटमेंट्स, इसके मुताबिक कोविड से पहले तुम लोग के बैंक में 100 रुपए तक भी नहीं थे। फिर अचानक से 10-10 लाख रुपए तुम्हारे और निधि के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए। कहां से आए पैसे? सब मैंने कुछ भी नहीं किया सर। ये सब संजय भाई ने किया है साहब। ये सारा प्लान संजय भाई का था। तो बस अपनी बीबी और बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए सब कर रहे थे साहब। अगर आप चाहो तो मैं सरकारी गवाह देने के लिए तैयार हूं। तू चुप कर। तू बोल। कोविड के दौरान हमारी हालत बहुत खराब थी, तो हमने संजय भाई के रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। मैं निधि और पुलकित साहब।
अरे पगली, हम काम कर रहे थे ना, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाए। भाई भाई वो कुछ पैसे चाहिए थे गांव भेजने, इसलिए भाई। यहाँ जहर खाने के तो पैसे हैं नहीं, तुझे क्या दूं? पता नहीं कोविड के चक्कर में सब बंद है। तुम लोग को पैसे चाहिए ना, मुझे भी, मगर एक काम करना होगा मेरा। एक बूढ़े की दुकान में चोरी करनी होगी। नहीं साहब, ये अरे वो बूढ़ा खुद चोरी करवाना चाह रहा है, इंश्योरेंस के पैसों के लिए। अरे संभाल के बांधना। पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ, इंश्योरेंस का पैसा मिलता ही सब मैं बांट दूंगा। फिर मानो हमारे मुंह में जैसे खून लग गया हो। सबसे पहला कांड उस बूढ़े के साथ मिलकर किया, बाद में सारे क्राइम्स खुद ही करने लग गए। वो आज मोमबत्ती जलाने वाले हैं ना, इसलिए मंगवाया है। ठीक है, चाहिए। पैसों के लिए चोरी की, धक्का डाला, मर्डर की। काफी सारे पैसे ऐंठने के बाद हमने ये काम छोड़ दिया था साहब। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए साहब। लेकिन फिर वो पुलकित कुछ दिनों के बाद हमारे पास आया था। एक आखिरी हाथ मारते हैं। अरे बड़ा राइटर है, काफी पैसे हो गए उसके पास। वो तो भगवान का शुक्र है कि पहले हम पकड़े नहीं गए। अब अगर कोई कांड करेंगे ना तो पक्का पकड़े जाएंगे। तो इनको बोलने देना। ए तू चुप करना। हम सब लोग ने पैसे कमा कमा कर अपनी जिंदगी बना ली है। तो पहले भी गाड़ी साफ करता था और आज भी गाड़ी साफ कर रहा है। हमने उसे मना किया था साहब ये काम करने से। हम सब लोगों ने काम शुरू करने से पहले कसम खाई थी कि हम बच्चे और औरतों का खून नहीं करेंगे। देखो, हमें बड़े बड़े हाथ मारने होंगे, वरना ये महामारी हमें मारे ना मारे, भूखमारी हमें जरूर मार देगी। तैयार हो ना? लेकिन हम कभी किसी औरत या बच्चे पर हाथ नहीं उठाएंगे। वादा। इसका मतलब ये सब कुछ पुलकित ने किया है। किसी को देखा था? जी नहीं मैम, मैं तो यहाँ सिर्फ सुबह को आता हूँ कार साफ करने। उसने सुलोचना को मारा, लेकिन गहने चोरी नहीं की। बाद में डेविड को भी मारा। ये पुलकित का है? साहब सच में कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन साहब वो उसकी माँ ओल्ड एज होम में रहती है, हाँ, उन्हें जरूर पता होगा साहब। हाँ, मैं डेविड को पहले से जानती हूँ। वो मेरे पति मोहन का दोस्त था, बहुत ही घटिया आदमी था। उसने मेरे पति की हिंदी की नॉवेल चुराकर उसे इंग्लिश में लिखकर बेच दी। मेरे पति ने उस पर केस भी किया, फिर बाद में वो दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इसका मतलब पुलकित ने अपने फादर की सुसाइड का बदला लिया? नहीं सर, मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। कहीं इसीलिए तो आपने सुलोचना से दोस्ती तो नहीं की थी? नहीं, मुझे सुलोचना के बारे में पहले से नहीं पता था कि वो डेविड की पत्नी है। वो तो उसकी मौत के एक दिन पहले ही पता चला। तुम डेविड की पत्नी हो? उस राइटर डेविड की? हाँ, तुम जानती हो उन्हें? उस घटिया आदमी को कौन नहीं जानेगा। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, सबूत है मेरे पास। ये मेरे पति की लिखी हुई हस्तलिपि है, इसे मैंने सुलोचना को भी दिखाई थी। तुम्हारी वजह से एक राइटर ने अपनी जान दे दी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम कितने घटिया इंसान हो। पुलकित कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। देखिए, आपका बेटा ऑलरेडी 2 खून कर चुका है, तीसरा खून करने जा रहा है। अगर आप नहीं चाहते कि वो तीसरा खून करे तो प्लीज बता दीजिए। तू गई तेरा मुद्दे के बाद मार डालूंगा। घटिया आदमी था वो डेविड, जिसके लिए आपने मुझे पकड़ा है। उसने मेरे पापा को मारा था। मैं काफी समय से उसको ढूंढ रहा था, लेकिन एक दिन वो मुझे दिख ही गया और इसलिए मैंने उसी के मोहल्ले में काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन उन सभी ने मुझे मना कर दिया इस निधि के कहने पर। इसीलिए मैंने उस संजय के रेस्टोरेंट की थैली उस बुड्ढे के घर पे प्लांट की, ताकि ये सब फंस जाए। वो बुढ़ा उस दिन तो बच गया, लेकिन अपनी मौत से कब तक बचता। इसीलिए उसे जान से मारकर मैंने अपना बदला पूरा कर। किसी और की गलती की सजा तुमने किसी और को दे दी। अगर डेविड को सबक सिखाना ही था तो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी। तुमने कानून अपने हाथ में लेके ना ही अपना भविष्य खराब किया।
बल्कि अपनी माँ की बची हुई जिंदगी भी बर्बाद कर दी। What is this, सुलोचना? मैंने जूस के लिए मना किया है ना? तुम्हें पसंद है? जूस में सिर्फ शुगर होता है। मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। What the fuck? आप नॉक करके नहीं आ सकते थे? मेरा घर है ये। मुझे जब जहां जैसे जाना होगा जाऊंगा। और कितनी बार तुमको कहा है कि घर में लाउड म्यूजिक मत बजाया करो। अब क्या यहाँ मैं अपने मन से सांस भी नहीं ले सकती हूँ? तुम्हें फ्रीडम देने का नतीजा देख चुके हैं और भुगत भी चुके हैं। मैं भी आप लोग का एक्चुअल कलर देख चुकी हूँ कि आप लोग कितने हिपोक्रेट हैं। वो क्या कहते हैं हिंदी में? दोगले। ईशा! डेविड! क्या कर रहे हो? अपना घर तो संभलता नहीं है, दुनिया भर के काउंसलिंग का नाटक करती फिरती हो। प्लीज आप भी जाइए। अरे सुधाकर भैया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं बढ़िया। आइए। आंटी है क्या घर पे? हाँ, अंदर ही है। अरे सुधाकर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ एकदम। ये आपका सामान। कितनी मदद करते हो मेरी। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो सबसे पहले ख्याल तुम्हारा ही आता है। अरे मैं आपके बेटे जैसा ही तो हूँ। मेरे अपॉइंटमेंट्स है बाबा। आ गया सुबह सुबह आपको बुलावा? हाँ, अच्छा मैं काउंसलिंग रूम में हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। हाँ? जी मेरे साथ। मैं अंदर रखता हूँ। हाँ। हाय गगन, कैसे हो? मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? गगन, हर दर्द को जख्म भरने के लिए वक्त देना पड़ता है, और अब तुम्हें भी थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। तुम्हारी वाइफ की डेथ को 2 साल हो गए हैं। आई नो कि तुमने अपना प्यार खोया है, इसीलिए तुम बाहर जाओ, दोस्त बनाओ। हो सकता है उन दोस्त में फिर से तुम्हें प्यार मिल जाए। ऐसे अकेले घुटते रहने से कुछ नहीं होगा। आप है ना मेरी दोस्त, जिसके साथ मैं अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। वैसे अकेलापन तो सबके साथ रह के भी हो सकता है ना। आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? हाँ मित्तल साहब, मैं जानता हूं कि मैं हमारी डील से 20% एक्स्ट्रा मांग रहा हूं। भाई मेरे नॉवल ने इतना अच्छा बिजनेस किया है तो इतना हक तो बनता है ना मेरा। नहीं नहीं, अपने नए नॉवल की डील में 1 CR से कम नहीं करूंगा। ठीक है, आप सोच के बता दीजिएगा। हाँ बोलो, क्या बात है? कहाँ हो? इतनी रात हो गई, अभी तक घर नहीं आए। क्या करूं घर आकर? तुम लोगों का तमाशा देखूं? एनीवे, मुझे कल के कॉलम के लिए आर्टिकल लिखना है। मैं आ रहा हूं।
रमा, आई नो कि तुम अपने पति से नाराज हो, उसने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन अब आगे क्या करना है ये सब तुम्हारे हाथ में है। सुलोचना का है? मैडम ऊपर है, कोई औरत आई है, उनका काउंसलिंग चल रहा है। कब तक चलेगा ये नाटक? पता नहीं, अभी आधे घंटे पहले ही आई है। 1000 बार तुम्हारी मैडम से कहा है कि किसी अजनबी को घर पे मत बुलाया करो, लेकिन तुम्हारी मैडम सुनती कहाँ है? सर ये बाहर गमले में मिला। आसपास चेक करो। सर। डेविड जी, ये सिगरेट आप रखते हो? नहीं, मैं ई सिगरेट पीता हूं। वैसे आप कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? मैं अपने वर्क प्लेस पे था। क्या कर रहे थे? वर्क प्लेस पे आदमी क्या करता है? काम करता है। मैं भी काम कर रहा था, और जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि सुलोचना इनकी किसी से दुश्मनी थी? सुलोचना की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सुलोचना ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग किया करती थी। मैंने कितनी बार कहा कि ऐसे ही किसी को घर पे मत बुलाया करो, लेकिन और कौन कौन है घर में? मैं, मेरी वाइफ सुलोचना और हमारी नवासी ईशा। ईशा वो कहां पर? होगी कहीं अपने दोस्तों के साथ। रात के 1 बजे और आपको पता नहीं है कि नवासी का? देखिए, वो सुलोचना को बता के गई होगी। दरअसल वो यूएस में पली बढ़ी है। 2 साल पहले उसके माँ बाप यानी कि मेरी बेटी और दामाद का कार एक्सीडेंट हुआ था यूएस में, और उसमें उनकी मौत हो गई थी। तब से ईशा हमारे साथ ही रहती है। हम उसे किसी बात के लिए फोर्स नहीं करते। आजकल के बच्चे फोर्स करने पर बिगड़ जाते हैं। मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा है। उसका नंबर दीजिए। 98212578। राजीव सर, ये नंबर ट्रेस करो, पता करो ये लड़की का, और पता करना कोई सीसीटीवी कैमरा है आस पड़ोस में तो उसकी फुटेज निकालना। सर। सुलोचना जी के ज्वेलरीज की कोई फोटोग्राफ्स हैं आपके पास? फोटोग्राफ्स लेना और ज्वेलर्स के पास जाके पता करना। सर। सर, हाँ, अंदर कुछ कपड़ों के बॉक्सेस और ये खाना मिला है। ये खाना आपने मंगवाया? मैं ये सब नहीं खाता, और आई डाउट कि सुलोचना भी ये सब खाती होगी। और ये अंदर जो बॉक्सेस कपड़ों के हैं वो किसका? वो कुछ चैरिटी का काम करती है सुधाकर के साथ मिलकर। मुझे उस बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं। वाकई में आपको अपनी बीवी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं? देखिए, मैं एक राइटर हूं। मैं अपने काम में इतना उलझा रहता हूं कि इन सब बाकी चीजों में मेरा ध्यान नहीं जाता। देखिए, फॉरेंसिक का काम कंप्लीट नहीं है। जब तक कंप्लीट नहीं होता ये पूरा एरिया सील कर दिया जाएगा। इसमें आपको कहीं और रहना होगा। सारे एविडेंसेस कलेक्ट करो। यस सर। उस गार्ड के बारे में पता चला? सर, जो गार्ड यहाँ रात को ड्यूटी करता है वो कुछ टाइम पहले तक तो था, लेकिन अभी गायब है। ठीक है, एक टीम जो है उसके घर पे भेजो, पता करो वो कहाँ पर है। और ये रेस्टोरेंट से जो खाना है पता करो किसने डिलीवर किया है। जिस काउंसलिंग के बारे में बात करते थे, जो औरत आई थी, पता करो वो औरत कौन है। सर। वैसे तो मुझे ये लूटपाट का एंगल लग रहा है। एक काम करो, जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको राउंड अप करो, उनसे भी पूछताछ करो। भाई किस सुधाकर के बारे में बात कर रहा है, पता करो ये कौन है। उसे पुलिस स्टेशन भेजो और मेड को भी पुलिस स्टेशन भेजो। सर, सुलोचना जी बहुत अच्छी थी, वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। कोई उन्हें क्यों मारेगा? कुछ पता है? किसी को देखा था? जी नहीं मैम, मैं तो यहाँ सिर्फ सुबह को आता हूँ कार साफ कर।
पर सुनो, सुलोचना जी को जानते हो? तुम्हारे दुकान के पास में ही रहती है। क्या हुआ साहब? जानता हूँ। उनके घर से इस ब्रांड की सिगरेट लेने कोई आता है? साहब ये तो बहुत महंगी वाली सिगरेट है, अमेरिका से मंगवानी पड़ती है, दुकान पे नहीं मिलती। मैम मैंने कल रात को एक औरत को देखा था सुलोचना जी के घर के बाहर। अरे सुनो, ये पॉलिथिन इसी रेस्टोरेंट की है ना? हाँ, कोविड से पहले यहाँ एक छोटा रेस्टोरेंट था संजय का। कहाँ मिलेगा ये संजय? कोविड में इसका ये फूड जॉइंट बंद हो गया है, अभी कहाँ है पता नहीं। मैं तुझसे क्या बोला था? इन सब पर टाइम वेस्ट मत कर। किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया, किसकी क्या गलती थी, आगे का सोच। समझा? चलें? सर, सुलोचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके सर पे किसी भारी चीज से 6 वार किए गए थे। मौत रात के करीब 8:30 से 11:30 के बीच हुई थी। सर, हमने आसपास चेक कर लिया, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन हाँ, डेविड के ऑफिस के बाहर की सीसीटीवी फुटेज हमने चेक की। वो रात के 12 बजे तक ऑफिस में ही था। डेविड के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए सर, रिकॉर्ड्स क्लीन है। ईशा के बारे में कुछ पता चला? सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए मैंने। सबसे ज्यादा बातचीत होती थी उसकी नेहा के साथ। थाने बुलाया। ये लड़की है कहाँ? इस गार्ड के बारे में पता चला? सर, मैंने कांस्टेबल्स को भेजा था, गार्ड नहीं है, घर से गायब है। तुरंत आउटलुक जारी कर। इस केस में छोटी सी छोटी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। जी सर। सर, एक और बात, जिस रेस्टोरेंट की पॉलिथीन हमें वहाँ मिली थी, वो रेस्टोरेंट तो 2 साल पहले ही बंद हो गया। सर, ओनर की फोटो मिली मुझे, लेकिन क्लीन नहीं है। फोटो क्लीन करवा और बाकी पुलिस स्टेशन में भेजो। सर, पड़ोस की एक औरत ने सुलोचना के घर किसी औरत को जाते हुए देखा था। हो सकता है ये वही औरत हो जो काउंसलिंग के लिए गई। सर, डेविड तो घर से 7 बजे निकल गया था, तब वो काउंसलिंग वाली औरत वहीं पर थी, तो वो रात के 10 बजे वापस क्यों गई होगी? पॉइंट। वैसे ये डेविड, इस पे भी मुझे पूरा शक है। इसकी बीवी को इतनी बेरहमी से मारा गया और ये सारे जवाब जो है बहुत कॉन्फिडेंटली दे रहा था। कुछ तो है इस आदमी के बारे में जो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। इसकी पूरी कुंडली निकालो और उसका पीछा करो। सर, राजी, सुधाकर और मेड, उनका क्या हुआ? तो सुधाकर तो फोन ही नहीं उठा रहा, मेड को थाने बुलाया। कल रात को कब तक थी वहां पर तुम? सब हम तो रोज की तरह 8 बजे ही निकल गए थे। ईशा कब निकली? वो तो हमारे सामने ही निकल गई थी। अच्छा नानी, मुझे नेहा के यहाँ जाना है कंबाइंड स्टडी के लिए, एंड आज नाइट में मैं वहीं हूँ। ठीक है, मैं निकलती हूँ। सुजाता, वो दरवाजा बंद करो। जी मैम साहब। हेलो। हाँ हाँ, मैं निकल गई हूँ पार्टी के लिए। उनको इतना टाइम ही नहीं है कि वो मुझ पे ध्यान दे। हाँ चल, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। मेम साहब, अरे वो रमा होगी, काउंसलिंग के लिए आई होगी। जाओ जाके दरवाजा खोलो। हाँ मैं देखती हूँ। इसका मतलब जब तुम निकली थी वो औरत वहीं पर थी? हाँ जी सर, उस दिन मैं सुलोचना से मिलने उनके घर पर गई थी। कब तक थी वहां पर आप? तकरीबन 8 से 8:15 के बीच। मैं तभी वहाँ पर रुककर उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो बहुत टेंशन में थी। टेंशन? जी, मैं उनसे बात कर रही थी पर उनका ध्यान कहीं और ही था। वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। नहीं सर, सुलोचना जी से मैं पर्सनली कभी नहीं मिला। हमारे ऑनलाइन सेशंस होते थे, पर फेस टू फेस इन पर्सन हम कभी नहीं मिले। अरे गगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ। ईशा कल रात को तुम्हारे घर पर आई थी ना पार्टी के लिए? हाँ सर, आई तो थी, लेकिन बस कर
ईशा, तूने ऑलरेडी बहुत पी रखी है। What the hell? My life. मुझे जो ठीक लगेगा I'll do. तू ना ये मेरे नाना नानी टाइप बात मत कर, ठीक है? ए ईशा, क्या है यहाँ? You? तुम लोग ना पार्टी के लायक ही नहीं हो। सर फिर वो वहां से चली गई। मैंने उसको रोकने की भी कोशिश करी थी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। बहुत जिद्दी है सर वो। इस ईशा को ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खोलो मुझे! कोई है? बचाओ! खोलो मुझे! मुझे निकालो यार! बचाओ! सर मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो दिल्ली गया होता सर। अपना मोबाइल फोन घर पे छोड़। सर मुझसे गलती से छूट गया था, जब मैं ट्रेन पे चढ़ा तब मुझे याद आया। सर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पास टिकट है, आप देख लीजिए। उस रात सुलोचना के घर पे गया था? सर मैं तो दोपहर में वापस आ गया था, फिर जब यहाँ पे आया तब मुझे पता चला कि सुलोचना आंटी के साथ। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कोई उनके साथ ऐसा क्यों करेगा। वो तो वही बता सकता ना जिसने मर्डर किया सुलोचना आंटी का। तो हमें ये बता, उनके घर पे जो कपड़ों के बॉक्सेस मिले वो किसके? वो तो सुलोचना आंटी एक ओल्ड एज होम में चैरिटी करती थी सर। जो भी कपड़े होते थे पुराने सब इकट्ठा करके वहाँ देती थी। मैं भी उनकी हेल्प करता था सर। सर उस दिन भी कोई आने वाला था वो बॉक्सेस कलेक्ट करने के लिए। उस रात आप ही जाने वाली थी ना उनके घर सामान लेने? जी जाने वाली थी, पर अचानक से काम याद आ गया तो मुझे वहाँ जाना पड़ा और काफ़ी रात हो गई थी तो मैं घर वापस चली गई। अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने कभी ऐसा कुछ शेयर किया था कि उनके साथ किसी का कोई झगड़ा या अनबन या कोई लड़ाई है, ऐसा कुछ? नहीं, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। सुलोचना बहुत ही प्यारी थी। कुछ ही दिनों में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो लोगों को मोटिवेट करती थी, लोगों की काउंसलिंग करती थी। अरे अभी भी उम्र बाकी पड़ी है। जब तक जिंदा है जिंदगी से बेजार मत होइए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। साहब मैंने डेट पर नजर रखा था। सुलोचना के घर के बाहर कोई औरत थी, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में तो ऐसा कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है कि आपने ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन की है, तभी आप दोनों हमारे सामने। अफेयर चल रहा है ना तुम लोगों का। हो सकता है सुलोचना को इस अफेयर के बारे में पता चल चुका हो, इसलिए मिलकर तुम दोनों ने उसे मार दिया। सुलोचना को हमारे अफेयर के बारे में बहुत पहले से पता था। डेविड, ये सब क्या है? कुछ दिनों तक इस बात को लेकर घर में टेंशन थी, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया। हो सकता है सुलोचना को अभी अभी आपके अफेयर के बारे में पता चला, आप लोगों के बीच में बहसबाजी हुई और गुस्से में आकर आपने उसे मार दिया। सच तो ये है कि आपसे मेरी पत्नी का कातिल ढूंढा नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग ये कहानियां बना रहे हैं। यहाँ का कमिश्नर मेरा दोस्त है, लगता है अब इस केस को लेकर उससे बात करनी ही पड़ेगी। राजीव, ये डेविड, इस पे मुझे पूरा शक है। मुझे यकीन है कि ये आदमी जो है इस केस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सर ये आदमी डेविड बहुत बड़ा प्लेयर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुमुद ने सच में ही सुलोचना के घर के बाहर किसी लड़की को देखी और उसी लड़की ने सुलोचना का फोन कर दिया। ये देखो, आज मुझे इस महीने का
कमीशन मिला, ये लो। वाह बेटा, तू रोज लोगों के घर घर जाकर उनको सुंदर बनाती है, लेकिन कभी अपने ऊपर भी ध्यान दिया करना। क्या माँ आप भी क्या बना रहे हो? जब मैं पैसा मांगता हूँ तो बहाने बनाती। बाबा ये माँ की दवाइयों के पैसे अब दे दीजिए प्लीज प्लीज बाबा। बाबा ने छोड़ दीदी बेटा दे दो पैसे। छोड़ दो, मैं छोड़िए बाबा। दीदी बेटा नहीं। सर, सुलोचना का मोबाइल तो नहीं मिला, लेकिन उसके नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर पर बहुत सारी हेवी फाइल सेंड की गई। किसका नंबर? सुधाकर। सुलोचना ने तुझे कुछ हेवी फाइल्स भेजे थे, क्या था फाइल्स में? सर कुछ नहीं था उसमें तो। बहुत सिगरेट फूकता है क्या? नहीं सर, मैं नहीं पीता सिगरेट। फोन निकाल, फोन निकाल। अब तो इसका वीडियो बन गया है, तो इसका बाप भी अपना काम करेगा। और इसने किसी को बोल दिया तो अभी जो मैंने तेरे साथ किया है ना, इसका वीडियो वायरल कर दूंगा। सर का हर मर्द तेरे साथ वही करेगा, समझी? मैं कुछ नहीं क्या? सर मैं कुछ नहीं। इस वीडियो में एक लड़की का रेप हो रहा है, पुलिस वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सॉरी सर, मैं डर गया था सर, मुझे लगा कहीं मैं भी इन सब में इन्वॉल्व ना हो जाऊं। सॉल्व हो चुका है, क्या ये? सर सुलोचना आंटी, उनको शक था सर कि ईशा इन सबके साथ ड्रग पेडलिंग करती है सर। सर मैं नहीं चाहता था ईशा इन सब में ड्रैग हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। सॉरी सर। ईशा ड्रग्स पेडलिंग कर? हाँ सर। सुलोचना को पता था इस बारे में? पता था सर उनको। जा सर ये बात कर लेना, जा। इस वीडियो के बाद सुलोचना का मर्डर हो गया, उसके बाद ईशा भी गायब हो गई। समझ में नहीं आ रहा ईशा कहाँ गई। सर मैंने ईशा के घर के आस पड़ोस में पूछताछ की, पता चला कि ईशा के नानी के साथ उसकी जमती नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है मर्डर ईशा ने किया हो या करवाया हो। नहीं राजीव, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। ये भी तो हो सकता है कि ईशा की जान खत्म है। एक काम करो, इस वीडियो में जो लोकेशन दिखाई दे रहा है कोई गोडाउन जैसा लग रहा है, इसका पता करो और इस लड़की के बारे में जानकारी निकालो। सर सर, वीडियो में जो लोकेशन दिख रही थी उससे मिलती जुलती एक लोकेशन का पता चल गया है। गुड। राजीव एक काम करो, एक टीम सुधाकर के पीछे भी लगाओ। सुधाकर? तुमने नोटिस किया जब मैं उससे पूछताछ कर रहा था कि वो सिगरेट फूकता है कि नहीं, तो हिचकिचा रहा था, जबकि उसके कपड़ों से सिगरेट की बू आ रही थी। पता करो अगर ये सिगरेट फूकता है कौन सी ब्रांड की फूकता है। चलो। भागो। सुलोचना को तुम लोग के ड्रग्स के धंधे के बारे में पता चल गया था ना, इसलिए मार डाला उसे। नहीं साहब, हमने नहीं मारा उसे।
हमने तो बस ईशा को अगवा किया था। उसकी नानी ने हमारा एक वीडियो बना लिया था, तो हमने सोचा ईशा को किडनैप करके उस बुड्ढी को टॉर्चर करेंगे तो वो हमारी वीडियो डिलीट कर देगी। वो वीडियो अगर पुलिस को दे देती तो हम तो मर ही जाते साहब। हेलो, मुझे पैसों की जरूरत है। किसका फोन था? ऐसे ही काम का। सर, ड्रग पेडलर्स ने जिस लड़की का रेप किया था उसका पता चल गया, लेकिन उसके घर वाले केस रजिस्टर नहीं करवाना चाहते, बदनामी की वजह से। एक और बात सर, मैंने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके रखा था, लेकिन कहीं से भी ईशा के बारे में कुछ पता नहीं चला। अगर ईशा वहां से भागी है तो किसी ना किसी की मदद जरूर ली होगी। उसके जितने भी करीब के लोग हैं उन सब पर नजर रखो। राइट सर। और सर, आपका शक सही निकला। सुधाकर के बारे में पता किया मैंने। अरे कहाँ चल दिए दुकान बंद करके? खाना खाने जा रहा हूँ साहब। ये ब्रांड देख के बताओ, इस ब्रांड की सिगरेट रखते हो? हाँ साहब, ये बहुत है हमारे पास। कितनी चाहिए आपको? मुझे नहीं चाहिए, ये फोटो देख के बताओ, ये आदमी तुम्हारे दुकान से इस ब्रांड की सिगरेट ले जाता है? उठा कर लेके आओ उससे। आप हटिए, तलाशी लो। अरे किस बात की तलाशी? हुआ क्या है? अरे कोई कुछ बताएगा सर? अंकित इधर देखो। सर हुआ क्या? एक मिनट, हमें अपना काम। सर ये मिला है। ये सब कलेक्ट कर लो। तू चल चल सर, लेकिन मैंने किया क्या? सर मैंने किया क्या? सर मुझे बताए। गहनों की लालच में तूने सुलोचना को मारा ना? हाँ, और हमसे झूठ कहा कि तू दिल्ली में है, जबकि तू यहीं पर छुपा हुआ था। सर मैं नहीं मारा सुलोचना आंटी को, सच बोल रहा हूँ। जो गहने सुलोचना जी के घर से चोरी हुए थे वो तेरे घर पे मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस ब्रांड की सिगरेट तू पीता है उसी ब्रांड की सिगरेट बट हमें सुलोचना जी के घर से भी मिले हैं, और उस पर तेरे ही फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं मानता हूँ मैंने चोरी की, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया सर। सर उस दिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो कि तू उनके घर पर गया, गहने देखे, पैसे देखे, तेरे मन में लालच आई, सुलोचना को मारकर तू वहां से निकल गई, है ना? मैं नहीं मारा उसको। हेलो हेलो नेहा, नेहा आई नीड योर हेल्प। ईशा, तुम पैसे लाई हो? तेरे साथ कॉप लेके आई हो? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया है। ईशा, तुम ड्रग पेडलिंग करती थी? ये सब कुछ नानी की वजह से हुआ है। मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने पूरी दुनिया में सबकी काउंसलिंग की, लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया, बट फॉर मी